नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की आवाज और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। जोशीमठ आपदा पर सरकार का साथ देने का दम भरने वाली कांग्रेस अब यू टर्न लेने लगी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मैदान में उतर आए हैं और कांग्रेस पर जमकर बरसे। दरअसल हरीश रावत से लेकर राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने सरकार के आपदा प्रबंधन पर सवाल उठाए थे। कहा कोई 5000 मीटर लंबी टनल तो थी नहीं और 200-250 मीटर लंबी टनल से रेस्क्यू में इतनी देरी क्यों? 2 दिन तक ड्रिलिंग मशीनें नहीं थी, जेसीबी नहीं थी और एनडीआरएफ भी देर से बिना साज सज्जा के आई। कांग्रेस के इन सवालों पर सीएम ने कहा आपदा पर उन कांग्रेसियों को बोलने का हक नहीं जिन्हें केदारनाथ में आपदा आने के 3 दिन बाद तक होश नहीं था। इनके नेता विदेश में थे और ये दिल्ली जाकर अपने नेता की फोटो को लड्डू खिला रहे थे। कुल मिलाकर आपदा पर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। ऐसे में सवाल यह कि कुदरत के कहर पर यह सियासी जंग क्यों? आज इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले बयान सुनवाते हैं। कम से कम किसी कांग्रेस के नेता को ये बोलने का हक नहीं है। ताजी केदारनाथ की आपदा हुई थी। ये अपने नेता तो उनके विदेश में थे, लेकिन दिल्ली में जाके उनके फोटो को लड्डू खिला रहे थे। अब 3 दिन तक इनको ये होश ही नहीं था कि उत्तराखंड में क्या हो गया है, तो उनके बोलने पूछने का अधिकार ही नहीं है। उनका अधिकार समाप्त है। कोऑर्डिनेशन गड़बड़ाया है और जिस तरीके से हम 2 दिन बाद भी हमारे पास वहाँ ड्रिलिंग मशीनें नहीं थी, हमारे पास कोई वैकल्पिक जेसीबी आदि नहीं थी, पानी को फ्लश आउट करने के लिए मशीनें आजकल आधुनिक मशीनें हैं वो नहीं थी, जो इसको काम में लगे हुए थे वो उनका काम बाधित हुआ है। और आज उसी का परिणाम है कि लोग कह रहे हैं कि देखिए आप हमको जिंदा नहीं दे सके हमारे परिजनों को, लेकिन उनके शव तो हमको दे दीजिए। जो सरकार मोदी जी ने दावा किया हम उत्तराखंड की सरकार के साथ हर स्थिति में, आखिर इस आपदा के लिए आप तैयार थे? आपकी एनडीआरएफ की टीम 1 दिन लेट पहुंची। 7 तारीख को आपदा घटती है, 8 तारीख को पहुंचती और खाली हाथ। तो मैं समझता हूं कि जो कहा जा रहा है ये एक आपदा है जिसको प्राकृतिक आपदा का नाम दिया है, ये पूरी तरह से मैन मेड आपदा है। और सीधे रुख करेंगे। 2 खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनय गोयल प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, सूर्यकांत धस्माना हमारे साथ जुड़ गए हैं, पक्ष रखेंगे कांग्रेस का, प्रदेश उपाध्यक्ष भी। आप दोनों का बहुत स्वागत है उत्तराखंड की आवाज में। सूर्यकांत धस्माना जी, पहले आपके पास आ रहा हूं क्योंकि जब आपदा आई और मुख्यमंत्री तुरंत वहां पर पहुंचे तो यही हरीश रावत हैं, इन्होंने बड़ा स्वागत किया था, कहा कि अच्छे मुख्यमंत्री हैं, संवेदनशील हैं, तुरंत वहां पर पहुंच गए, तारीफ की थी। फिर एकाएक क्या हुआ? धस्माना जी। जी बताएं। सवाल एक बार फिर दोहरा देता हूं। यही हरीश रावत है, इन्होंने मुख्यमंत्री की तारीफ की थी आपदा के बाद कि मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं और तुरंत मौके पर पहुंचे हैं, लेकिन अब यू टर्न ले लिया, ऐसा क्यों? नहीं, जिस बारे में उन्होंने तारीफ करी तुरंत पहुंचने की, तो उसमें हमने कहीं निंदा तो करी नहीं किसी ने भी प्रदेश में। मुख्यमंत्री तुरंत पहुंचे, अच्छी बात है। हाँ। लेकिन आपदा प्रबंधन की परिभाषा क्या है? आपदा प्रबंधन की परिभाषा है कि आपदा आने के बाद जो परिस्थितियां वहां विद्यमान है, जो लोग फंसे हुए हैं उनको सबसे पहले बचाने की कोशिश करना, जो लोग बचे हैं, चोटिल हो गए हैं, किसी प्रकार की घायल हो गए हैं, उनको फर्स्ट एड उपलब्ध कराना, जिन लोगों को हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत है उनको उस जगह पे पहुंचाना जहां उनको इलाज मिल पाए। ठीक है। और जो बाकी लोग फंसे हैं, अगर उनकी जान कहीं जोखिम में है तो उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना। और उसके बाद अगर माना कोई उम्मीद 13 दिन जैसे आज हो गए और 13 दिन बाद कोई उम्मीद नहीं है कि वो बच पाएंगे लोग, तो उसके लिए उनकी डेड बॉडीज रिकवर करना, ये सारा आपदा प्रबंधन में आता है। और उसके साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य में ये जो आपदा आई है इसका जो मैग्नीट्यूड है, आप अगर उसकी आप कंपैरिजन करें 2013 की आपदा, जिसमें 35,000 वर्ग किलोमीटर गंगा, यमुना, शारदा और सारा पूरा केदारनाथ से लेके बद्रीनाथ से लेके गंगोत्री से लेके यमुनोत्री से लेके पूरा राज्य प्रभावित था, उसके मैग्नीट्यूड के मुकाबले ये आपदा उतनी बड़ी नहीं थी। ठीक है, लेकिन
एक सवाल है धस्माना जी मेरा। नहीं, बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो आपदा बहुत बड़ी थी, इसमें इतना नुकसान नहीं हुआ, ये तो सरकार भी कह चुकी है, सरकार ने इसका शुक्रिया अदा भगवान को किया। लेकिन एक बात है अहम, ये कहा जा रहा है कि टनल इतनी बड़ी तो थी नहीं, तो मलबा अभी तक क्यों नहीं निकाला गया, ये सवाल पूछा जा रहा है। लेकिन सर एनडीआरएफ, एक मिनट धस्माना जी, मैं यही कह रहा हूं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, सेना, ये किसी पार्टी से तो है नहीं सर, ये तो वहां अपना काम कर रही है, तो क्या आपको उनके काम पर भरोसा नहीं है? हमें उनकी पूरी काबिलियत पे भरोसा है। ये सारे ऑपरेशंस, चाहे एनडीआरएफ कर रहा हो, चाहे एसडीआरएफ कर रहा हो, चाहे लोकल अथॉरिटीज कर रहा हो। देखिए, मैं 1991 के उत्तरकाशी भूकंप से लेकर के 1999 के चमोली रुद्रप्रयाग के भूकंप से लेकर के कई क्लाउड बस्ट और कई भूस्खलन के तमाम ऑपरेशंस में गया हूं। मैं आपसे एक निवेदन करना चाह रहा हूं। मैंने कहा कि आपदा प्रबंधन के बारे में मैंने जो आपसे सवाल किया, जो वहां पीड़ित होता है, पीड़ित के जो परिवार के लोग आते हैं, जो उनके रिश्तेदार आते हैं, जो उनके भाई बंद आते हैं, क्या सरकार का यह फर्ज नहीं था कि वहां पर उनके पीने के पानी तक की तो व्यवस्था कर दे? रहने की व्यवस्था तो छोड़िए, भोजन की व्यवस्था तो छोड़िए। आपने बिल्कुल ठीक सवाल उठाया, मैं आपके सवाल को गलत नहीं बता रहा धस्माना जी, आपने जो देखा होगा वही पूछा होगा, मैं इसका जवाब तो विनय गोयल जी से ले लूंगा। लेकिन यह भी कहा गया कि इतनी बड़ी टनल तो थी नहीं, तो इसे मलबा निकालने में इतना वक्त क्यों लग रहा है, उसको लेकर मेरा सवाल है। क्योंकि मलबा निकालने का काम तो एनडीआरएफ का है, आईटीबीपी का है, सेना के जवानों का है, वो निकाल रहे हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि वहां पर जो मलबा निकालने का काम है वो स्लो डाउन हो गया है। हाँ, पिछले 4-5 दिनों से जो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन था, उसको मैं समझता हूं हैंड्स अप कर चुका है पूरा जो सिस्टम है, कि अब रेस्क्यू नहीं हो सकता, अब केवल मलबा निकाल करके जो बॉडीज है उनको रिकवर करना है। तो मेरे ख्याल से उसमें लीनियंसी हो रही है, और जो स्पीड अप ठीक है विनय गोयल जी, तुरंत मैं विनय गोयल जी को चर्चा में ले आता हूं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पर। विनय जी, बड़ी तेजी से मुख्यमंत्री पहुंचे लेकिन फिर स्लो हो गए, धीमी पड़ गई आपकी रफ्तार, ऐसा आरोप है। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि ये आरोप सत्य से परे हैं और इसमें कहीं भी किसी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है। जितनी जल्दी क्विक रिस्पांस इस बार हुआ, हमारे विपक्षी मित्रों ने भी उसकी सराहना की, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और साथ ही साथ प्रत्येक क्षेत्र में जहां जो आवश्यक था, चाहे वो उसमें हमारे प्रदेश की त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार थी या केंद्र की हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार, उन्होंने कोई और कसर बाकी नहीं रखी। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, सेना, मेडिकल, फायर, सभी विभागों के लोग वहां पर जो उपयुक्त थे वहां पहुंचाए गए। पहली बार चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल इक्विपमेंट्स लाने के लिए किया गया, तो किसी तरह की कोताही नहीं है। लेकिन चूंकि आपदा का प्रकार ऐसा है कि जैसे टनल है और उस टनल में जितना मलबा निकालते हैं पीछे से उतना मलबा आ जा रहा है, मलबा नहीं आ रहा है तो पानी आ जा रहा है, तो जो समस्या आ रही है वो सामने है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जो हम एसडीआरएफ की कार्य क्षमता पर, एनडीआरएफ की कार्य क्षमता पर, आईटीबीपी की कार्य क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम कर रहे हैं। नहीं, उनका कहना है, उन्होंने दो चीज कही। आपने जो सवाल पूछा उससे पहले ही मैं उनसे ये सवाल पूछ चुका हूं, लेकिन उनका कहना है कि रफ्तार धीमी पड़ गई है। जो रेस्क्यू किया जा रहा था, अब रेस्क्यू नहीं, अब डेड बॉडीज को रिकवर करने का काम किया जा रहा है, पहला। दूसरा, उन्होंने सवाल किया कि जो परिवार वाले यहां पर पहुंचे थे, क्या उनके खाने पीने की, रहने की व्यवस्था तो छोड़िए, पानी तो पिला देते आप। देखिए, मैं आपको, ये इतना संवेदनशील विषय है और उतनी ही संवेदनशीलता के साथ हमारी सरकार इसका प्रबंधन कर रही है और जहां आवश्यक था वो सारी व्यवस्थाएं की हैं। अब अगर ऐसे संवेदनशील समय पर अगर कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं स्वयं सेवा करना चाहती हैं तो क्या उन्हें मना किया जाना चाहिए? उसने सेवा उपलब्ध कराई है और उसको ये कह देना कि साहब सरकार नहीं कर पा रही इसलिए वो कर रहे हैं, तो ये उचित नहीं होगा। तो मेरा कहना यह है कि सारी व्यवस्थाएं वहां की गई हैं, सबके लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन क्योंकि
अब ये लगने मैं लगा धस्माना जी से चीज पूछना चाह रहा हूं। आपने कहा कि कुछ एनजीओ पहुंचे, कुछ स्वयंसेवी संस्था पहुंची है, तो आरोप ऐसा लगाया जा रहा है कि सरकार ने कुछ व्यवस्था नहीं की इसलिए संस्था पहुंची है। धस्माना जी, ऐसा है क्या? वो संस्था पहुंची इसलिए आपने सवाल खड़े किया? नहीं, विनय भाई का होमवर्क इसमें कमजोर है। उन्होंने शायद मेरे ख्याल से वहां पर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है और अपनी पार्टी के जो हाईएस्ट जो वहां गए हैं उनसे बातचीत नहीं करी। बंशीधर भगत जी से बात करने थे, वो वहां गए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, रियलिस्टिक जो स्थिति है वो ये है कि वहां पर जब प्रीतम सिंह जी ने पूछा जिले के प्रशासन के अधिकारियों से कि यहाँ पर जो लोग पीड़ित जो फंसे हुए हैं उनके परिवार के जो लोग हैं उनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था क्यों नहीं है, तो उन्होंने जवाब दिया कि हमने जोशीमठ में गुरुद्वारे में व्यवस्था कर रखी है। 17 किलोमीटर है रीणी गांव से जोशीमठ। अब आप ये बताएं कि पूरे दिन भर अपने प्रियजनों को ढूंढने के लिए, उनके रेस्क्यू के लिए जो लोग 17 किलोमीटर दूर रीणी में आए हुए हैं, वो जोशीमठ पीने के पानी के लिए जाएंगे, वो भोजन के लिए जोशीमठ जाएंगे? गजब की बात है। देखिए वहां पर यूथ, मैं इसको कांग्रेस बीजेपी नहीं बनाना चाहता हूं, लेकिन ये बात सच है और सारे समाचार पत्रों में और सारे चैनल्स में ये रिपोर्टिंग हुई है कि वहां पर यूथ कांग्रेस के लड़कों ने, मनीष खंडूरी जी जो हमारे वहां पार्लियामेंट चुनाव लड़े थे, उन्होंने पहले दिन ही जाकर के कैंप किया वहां पर, और हमारे यूथ कांग्रेस के लड़कों ने पीने के पानी, भोजन, चाय, सारी व्यवस्था वहां पर करी। नहीं, अच्छी बात है ना धस्माना जी, मैं आपको बधाई दे देता हूं उसके लिए कि अच्छी बात है सर। आपदा आती है तो हम सभी को साथ में आना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। लेकिन जो आपने बात कही, मैं देखिए सर, जो स्थिति है वो सबके सामने है। आपदा किसी को नहीं पता थी आएगी, लेकिन आपदा आई, उसके बाद तुरंत कार्य हुआ, ये दावा सरकार का है। उसके बाद हमने वहां से जो तस्वीर देखी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम पहुंची, फिर स्थानीय प्रशासन जुटा, हमने लगातार वहां से खबरें भी दिखाई, वहां से तस्वीरें भी दिखाई। लेकिन आपका कहना है कि आसपास व्यवस्था की जानी चाहिए थी, व्यवस्थाएं बहुत दूर थी। विनय जी कुछ इस पर कहना चाह रहे हैं? विनय जी कह रहे हैं, सुन लेता हूं सर मैं। देखिए आपने जो कहा मैंने सुना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जनता तक सच पहुंचे, क्या है आखिर। विनय जी कहिए। जी, मुझे लगता है कि धस्माना जी के मन में जो मानवीय संवेदनाएं हैं उनकी कोई जगह नहीं है। इन्होंने जरूर वहां जाकर बैनर लगाकर राजनीति करने का प्रयास किया और वहां की जनता ने उसका विरोध किया और इसलिए वो वहां से बैनर हटा। और साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वहां की हमारी जितनी भी जिन परिवारों के बच्चे सिंह भी थे, उन परिवारों के बच्चे, उन परिवार, ऐसी बात पूरे गांव के लोग, एक मिनट धस्माना जी, मैं दूंगा आपको मौका। उसके चित्र सारे मीडिया चैनल्स ने दिखाए, सारे समाचार पत्रों में छपे। नहीं, आप मुझे बताइए, क्या व्यवस्था वहां पर आसपास थी या दूर थी? वो क्योंकि पूछ रहे हैं, वही व्यवस्था थी, क्योंकि वहां वो गांव है वहां पर, और वहां जो सारे गांव वालों ने उन्हें अपने परिवार के सदस्य की तरह से जो उनका जो भी कुछ उस समय व्यवस्था की जा सकती थी, प्रशासन से मिलके और वहां के लोगों ने मिलकर वो सारी व्यवस्थाएं की। और जो वहां के लोगों ने एक अदम्य साहस का परिचय दिया कि उनके परिवार के लोग भी मिसिंग थे, और उन्होंने वैसे परिस्थिति में भी जो बाहर से आए हुए लोग थे उनके लिए सबके मिलकर व्यवस्था की। हम उसकी जो पूरे देश ने देखा और पूरे देश में हमारे गढ़वाल की संस्कृति की प्रशंसा की गई, वो चीज मुझे लगता है शायद धस्माना जी से बर्दाश्त नहीं हो रही है और ये इसमें राजनीति करने। अच्छा, मैं एक सवाल धस्माना जी से पूछना चाहता हूं। धस्माना जी, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कह रहे हैं कि वो लोग हमें ज्ञान बांट रहे हैं जो अपने नेता की फोटो को लड्डू खिला रहे थे जब केदारनाथ आपदा आई थी, तो उनसे तो हमने बेहतर ही कार्य किया है। जिनके बारे में वो कह रहे हैं वो कौन सी पार्टी में है साहब? जिनके बारे में वो चर्चा कर रहे हैं वो कौन सी पार्टी में है? जरा सवाल कर लीजिए, पहली बात। दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि इनके अधिकारियों ने 5 दिन में 3 तरह के बयान दिए। पहला बयान ये अधिकारी का आया, बहुत बड़े राज्य के अधिकारी का, जो कमिश्नर लेवल का है, कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अब बंद कर दिया जाएगा 2-3 दिन के बाद। उसके बाद आया कि हम आखिरी व्यक्ति का मिलने तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएंगे। उसके बाद दूसरे अधिकारी का फोन आया कि हमारे जो अधिकारी जो वहां पे रेस्क्यू में लगे हुए एनडीआरएफ एसडीआरएफ के लोग हैं वो सावधानी से काम करें, बहुत ज्यादा रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। बताइए, ऐसे समय में जब आपदा में तमाम लोगों की जान फंसी हुई हो, सैकड़ों लोग वहां पर अपनी जान बचाने के लिए वहां अंदर पता नहीं किस स्थिति में है, वो जिंदा भी है या नहीं है। अगर अधिकारियों के ऐसे बयान आएंगे तो संवेदनहीन हम है या ये है?
संवेदनाएं हमारी विनय मरी जी। है या इनकी मरी है? विनय जी। और लड्डू खिलाने की बात जिसकी आप कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं 2013 की आपदा में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिनके ऊपर आरोप लगाए थे वो कौन सी पार्टी में है साहब? कहना चाह रहा है वो, जरा सा जवाब देना सवाल चाह रहा है, जवाब आपके देंगे। सामने टीवी नहीं होगी, कहना चाह रहे हैं, कहिए बीजेपी कांग्रेस मत बनाइए। कहिए विनय जी। सवाल आपदा का है। दसमाना जी, बीजेपी कांग्रेस तो स्वयं कर रहे हैं और हमें उपदेश दे रहे हैं कि इसे बीजेपी कांग्रेस मत बनाइए। आप, ये संस्कृति का फर्क है। एक आपकी पार्टी की संस्कृति ऐसी है क्योंकि वो एक परिवार की पार्टी है, एक परिवार को खुश रखना होता है, उसकी खुशी के लिए सब कुछ करना पड़ता है। आपका मुखिया देश में हो या ना हो, उसके लड्डू खिलाने, जबकि हमारी पार्टी, हमारे क्या अपना जन्मदिन सैनिकों के बीच जाकर मनाते हैं, अलग अलग सीमा के क्षेत्रों पर जाकर मनाते हैं। सर आप ये बताइए विनय जी, वो तो ठीक है विनय जी, आप वापस आपदा पर लेकर आता हूं। आपदा को लेकर क्या आपके अधिकारियों ने जो वो, दसमाना जी एक सेकंड, दसमाना जी कह रहे हैं कि विरोधाभास हमें लगा, अधिकारी अलग अलग आते हैं, अलग अलग बयान दिए, फिर काम रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर देंगे, फिर काम फिर से शुरू करेंगे, फिर काम डेड बॉडी रिकवर कर लेंगे। ये इतना अंतर क्यों आया है? क्या आदेश आ रहा था? देखिए कोई अंतर नहीं है। मुझे तो पहले तो दसमाना जी की बात में विरोधाभास नजर आ रहा है। रेस्क्यू शब्द है, रेस्क्यू शब्द की परिभाषा स्वयं दसमाना जी ने इस चैनल पे अभी आपके सामने कर दी। उन्होंने कहा कि अब चूंकि वहां पर किसी व्यक्ति के जीवित मिलने की संभावना न के बराबर है, इसलिए अब इसे रेस्क्यू नहीं कहा जा सकता। इसको केवल जो मृत लोग हो गए हैं, जो लापता लोग हैं, उनके शव को ढूंढने का मामला रह गया है। तो अब इसको अपना आप ही इन्होंने स्वयं इसको रेस्क्यू प्रकार नहीं, लेकिन हमने तो विषय को बदलने का प्रयास करते हैं। जो काम जिस तरह से पहले दिन से चल रहा था, देखिए आपदा उत्तराखंड में आती रहती है। दसमाना जी आपने भी खुद जिक्र किया, क्या हर आपदा में हम हर इंसान को बचा लेते हैं? ऐसा असंभव सा लगता है क्योंकि बहुत सारी आपदा आती हैं जिसमें हम कोशिश जरूर करते हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पाते हैं। क्या हमें अपनी कोशिशों को और तेज करना चाहिए दसमाना जी? सरकार को देखिए, मैं इसको बिल्कुल पार्टी से ऊपर उठा करके एक बात करना चाहता हूं। ये मध्य हिमालय का क्षेत्र है, इसमें तमाम ये इस तरह की घटनाएं, क्योंकि ये अभी शैशव काल में है, ये पहाड़ अभी बना नहीं है, इसको हजारों वर्ष लगेंगे बनने में। इसलिए भूसंकलन, बादल फटने की घटनाएं, भूकंपीय घटनाएं, ग्लेशियर फटने की घटनाएं, ये इसमें नियमित रूप से होती रहती हैं। ये कोई नई बात नहीं है। बिल्कुल सर, ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन व्यवस्थाओं को ठीक ढंग से चलाया जाए ये जरूर हमारे हाथ में है। और हम यही उम्मीद करते हैं कि व्यवस्था ठीक ढंग से चले ताकि जो परिवार वाले वहां पर पहुंचते हैं उनकी स्थिति उस वक्त कैसी होती है ये वो खुद समझ सकते हैं। इसलिए हम वहां पर व्यवस्थित ढंग से हर काम करें, यही कोशिश है। विनय जी ने कहा, हमने किया, आपने हालांकि जरूर सवाल उठाए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बात करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक